नमस्कार दोस्तों, आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 के इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है, तो चलिए अभाज्य संख्याओं के बारे में बताते हैं आपको। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके पास कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है सिवाय खुद के और वन के। यानी कि ऐसी संख्या जो स्वयं से ही कटती हैं और एक और गुणनखंड होता है और इनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 13 है, इसके बाद 17 है, इसके बाद आप आगे लिख सकते हैं जो केवल स्वयं से ही कटती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इन्हें हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में भी लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो चलिए लिख के दिखाते हैं, आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का भी फर्स्ट है। इसमें लिखा है 140। ठीक है, 140 के आप फैक्टर करेंगे। चलिए सम संख्या है, आप सम संख्या आपको पता होंगी, जो जिनकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं सम संख्या कहलाती हैं। तो 2 से काट 2 7 14, फिर आप सम संख्या फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, 2। ठीक है, और 5 7 35 और 7 1 7। तो आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए भाई? आपके निकल के आए 2 2 और 5 7, 2 2 5 और 7। ठीक है, अच्छा आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अगर 2 2 बार है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, क्योंकि आपको पता है अगर आधार समान है गुणा में, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर एक घात इसकी है एक घात इसकी है तो गुणा है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसी प्रकार सेकंड प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 156। कितना दिया हुआ है? 156। 156 के आप फैक्टर करेंगे। ठीक है, सम संख्या ये भी 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 2 7 14 और 2 8 16। आप फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 9 18। अब 3 से कटेगी, 3 1 3 3 3 9। अब 13 13 1 13। तो आप लिखें 156 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे आप? 156 की अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 2 बार है। ठीक है, 2 2 बार है और 3 है और 13 है। आप इसे 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणा 13। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है इसका। तीसरा प्रश्न क्या है इसका, आप देखें। ठीक है, तीसरा प्रश्न है इसका 3825। कितना है? 3825। कितना है? 3825। तो 3825। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। 3825 2 से तो कटेगी नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। आप 3 से देख सकते हैं, 3 से डिवाइड करने के लिए आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18। तो आपकी 3 से ये कट जाएगी क्योंकि पीछे 18 होते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6 और आपका बचेगा यहाँ पे कितना? 2। तो 3 7 21। ठीक है, 3 7 कितना हो जाएगा? 21 और 3 5 15। आप फिर इसे देखेंगे तो 3 से संख्या फिर कट रही है। 3 से जब आप फिर इसे दोबारा से काटेंगे तो 3 3 चौको 12, 3 चौको कितना हो जाएगा? 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 3 दूनी 6, 3 5 15। अब आप देखेंगे इसलिए ये 3 से अब नहीं कटेगी, या कितने से कटेगी? 5 से। तो 5 8 40 और 2 बचेगा। ठीक है, 2 5 25। अब आप देखेंगे फिर दोबारा 5 से कट रही, तो 5 1 5 7 35। अब 17, 17 1 17। तो आप लिख लें इसके अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणन, वो 156 के कितना है आपका? 3825 के
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया भाई? 3 3 5 5 7। देखो अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 को 2 बार लिख दें आप, 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितना 17। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें हम तो अगला प्रश्न कितना है हमारा? 5005 कितना है? 5005। तो आप इसे भी देख लें, 5005। ठीक है, तो 5 अगला प्रश्न है तीसरा चौथा, 5005 डिवाइड करके देखें इसे आप 5005 को, तो आप देख सकते हैं 5 से ही कट रहा है, स्टार्ट से ही 5 से विभाज्य हो रहा है। 5 एकन 5 0 0 और 5 5 एकन 5। अब आप इसे 5 से अगली नेक्स्ट संख्या कितनी है? 7। 7 से देख सकते हैं कट रही है 7 से संख्या, ये 7 से आप काटेंगे तो 7 एकन 7, बचा आपका कितना? 3। 3 के पीछे बिंदी 30 और 7 चौको 28, बचा 2, 7 तियो 21। आप देखेंगे 7 से भी नहीं डिवाइड हो रही। अभी आप देख सकते हैं 11 से, 11 एकन 11, 11 तिया 33 और 13 एकन 13। तो आपकी 5000 जो 5 है के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया भाई? आपको निकल के आया 5 7 11 और 13। ठीक है, 5 7 11 13, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है पाँचवा इसका पार्ट है 7429। कितना दिया हुआ है? 7429 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लें 7429। चलिए डिवाइड करते हैं 7429 को, 7429। अभी आप देखेंगे जोड़ के देखें इनको तो 4 2 6, 6 और 7 कितना हुआ? 13, 13 और 9 नहीं कटेगा। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कट रही। आप 7 से चेक कर सकते हैं, 7 एकन 7, 7 छिंग 42, 7 से भी नहीं कटेगी। 11 से चेक कर सकते हैं आप, 11 छिंग 66, 11 नहीं कटेगी। 13 से भी देख सकते हैं, 13 से भी नहीं कटेगी। आप इसे 17 से देख सकते हैं, 17 से आप काटेंगे, 17 चौको 68, बचेगा आपका कितना? 4 2 6, 6 के पीछे 2 62, 17 तो 51 कट जाएगा, 17 से आपका चला जाएगा। ठीक है, तो 17 चौको 68, कितना बचा आपका? 4 ये 2 वो 6, 17 4 6 पे 2 62 और ये आप 17 1 तिया 51, बच गया आपका 11 और 11 17 7 119। अब आप 17 से देखेंगे, 17 से अब नहीं कटेगी तो आप अगला नेक्स्ट नंबर कितना आएगा? 17 के बाद 19, तो आप 19 से चेक कर सकते हैं। तो 19 से आप चेक करेंगे तो 19 से जा रहा है। ठीक है, तो 19 दूनी 38 और 19 दिया 57। ठीक है, 5 बचेगा, 5 इधर आ जाएगा। तो 19 से अब देखिए फिर 23 से, अब तो ये 23 ही कटेगी, आवाज संख्या है तो 23 एकन 23। तो सही इनका इसका आवाज गुणन कितने निकल के आई? ये आपका था 7429। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड कितने निकल गए? 17 19 और 23। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो गया पूरा। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 ये बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए और दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है कि नहीं है। ठीक है, जांच भी करनी है और सवाल भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जांच के भी करनी और सवाल भी सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है इसका 26 और 91, यानी कि 26 और कितना है? और 91। ठीक है, तो 26 91 दो प्रश्न हैं, दोनों को आप क्या करेंगे? दोनों के अलग अलग इसके फैक्टर करेंगे आप। ठीक है, दोनों के क्या करेंगे? अलग अलग आप इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 26 है आपका, देखिए 26 है और 91 है। आप दोनों के कर लें, 2 से काटे 2 एकन 2, द्वितीय 6, आप 13 एकन 13। ये आपकी 2 से नहीं, इससे 7 से सीधा सीधा जा रहा है तो 7 से काटेंगे, 13 7 51, 13 बार जाएगा और फिर 13 एकन 13। तो आपके 26 के निकल के कितने आए? 2 13
और मल्टीप्लाई 1, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए यानी मासा निकालने के लिए 1 भी लिख लेंगे आप, ठीक है। 91 के लिए कितना आया 7 × 13 × 1। अब आप इसको क्या करेंगे, इसके आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ की बात करें अगर हम, तो एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो एचसीएफ इसका कितना रहेगा, देखिए आप 2 वो सेम एचसीएफ में क्या होता है सेम लेना होता है। तो सेम कितना है 13 और 1 तो 13 × 1 तो 13 गुना कितना हो गया 13, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो सेम होता है उसे एक बार लिखते हैं और जो सेम नहीं होता उसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो 13 सेम है ये भी लिखा जाएगा, 1 सेम है ये भी लिखा जाएगा, 2 यहाँ पर नहीं है फिर भी लिखा जाएगा, और बच कितने के 2 बच के 7 बच के वो भी लिखा जाएंगे। यानी सेम वाले लिखने हैं एक बार और जो बच जाते हैं वो भी लिखने हैं। तो सेम वाले लिखे और 1 तो यहाँ पे 2 × 7 × 13 और मल्टीप्लाई कितना 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 13 दूनी 26 7 182 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 182 या 13 7 91 91 दूनी 182, ठीक है। 182 इसका क्या आ गया एलसीएम। अब जांच करनी है आपको, क्या करनी है जांच। तो जांच के लिए आप क्या करेंगे, जांच के लिए आपको साफ पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम और किसके और एचसीएफ के, एचसीएफ के, ठीक है। तो दोनों संख्या कौन कौन सी है तुम्हारी 26 और कितनी है 91 है। इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका है 13 और एचसीएफ कितना है 192 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें आप तो 13 दूनी 26 की 6, 13 अट्ठे कितने होते 104, 104 और 2 कितना हो गया 106, वो 106 और कितना 10, 13 × 13 13 10 कितना हो जाएगा 23। जब इतना इधर आया है इतना गुणा करेंगे इधर इसका भी, तो इसका भी इतना ही निकल के आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं अपना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी जांच हो गई, क्या हो गई आपकी ये जांच, ठीक है। दोनों बराबर आए, आप लिख भी सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप LHS बराबर RHS। इसी प्रकार आप दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन सेम तरीका रहेगा, ठीक है, तरीके में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या है इसका, दूसरा है 510 और 92, यानी कि 510 और 92। क्या करेंगे आप इसके सेम टू सेम फैक्टर करेंगे, फैक्टरेशन करेंगे इसके। 510 है आपका एक, ठीक है, और कितना है 92 है, दोनों के फैक्टरेशन करना है, ठीक है। तो चलिए फैक्टर करते हैं हम। ये सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 कितना बचेगा 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 फिर से है ना। फिर आप 2 से 3 से जा रही है तो 5 5 10 और 2 12, 3 के पाड़े 12 आते हैं तो 3 से कट जाएगी, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब 5 तो 5 से देख सकते हैं 5 17 12 और 17 1 17, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अगर इसकी बात करें 92 क्या संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या से आप देख सकते हैं 2 से 2 चौको 8 और यहाँ पर देखेंगे 2 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 23 बार, फिर अब ये 23 से ही कटे, 23 1 23, ठीक है। किससे कटेगी 23 1 23। आप किसके लिख लें, 1 मिनट, यहाँ पे कितना है 5 से काटा था आपने तो आपको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 5, 5 1 5 और 5 5 7 35, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ 510 के निकाल के आपने कितने निकाले थे 2 3 5 17, तो 2 3 5 और 17 और मल्टीप्लाई कितना रहेगा 1, और इसका कितना है 92 का है 2 2 23, 2 2 और 23, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना रहेगा 1। अब क्या चाहिए आपको, पहले आपको चाहिए एचसीएफ की बात करें तो देखिए आप सेम देखिए 2 2 सेम है और क्या सेम है, यहाँ ये सेम है नहीं है, ठीक है, अगला सेम है नहीं है, अब तो कुछ सेम ही नहीं है तो कितना हो जाएगा फिर 1 1 1 और है तो 2 1 2 सेम, ठीक है। ये आपका क्या होगा एचसीएफ। अब आप क्या देखेंगे एलसीएम देखेंगे। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखें आप LCM, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो इसमें जो सेम है वो भी लिया जाएगा, सो सेम नहीं वो भी लिया जाएगा। तो सेम केवल 2 है 2 ले लिया और 1 वो लास्ट में ले लेंगे। अभी आप देखेंगे ये तीनों सेम, ये तीनों इसमें नहीं और ये दोनों इसमें नहीं है, सारे के सारे लिए जाए, ये तीनों भी लिए जाएंगे ये दोनों भी लिए जाएंगे।
तो आपका कितना रहेगा, तो ये देखिए 3, ठीक है, 5, 17 और 2 और 23 और एक और था लास्ट का 1। मल्टीप्लाई कर लें आप इसका, 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 का 17 में करोगे आप तो 17 छिंगा 102, ठीक है। 102 का 23 में और करना है आपको, 102 का कितने में करना है, 23 में, ठीक है, और 0 रहेगी, ठीक है। तो 102 का 23 में आप कर रहे हैं तो 102 और ये आप गुणा करेंगे 102 का कितने में, तो 23 दूनी 46 और 23 एकन 23, कितना आ गया, 23, 46 और 0 गुणा करने पर ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। ये आपका क्या रहा, एलसीएम। अब जांच और करनी है आपको, क्या करनी है, जांच। तो जांच करके देख लें आप, जांच करेंगे तो क्या, जांच में क्या होता है, दोनों संख्याओं गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। चलिए, तो दोनों संख्या कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो 510 है, 510 है और कितने 92 है, 92 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है और 23 और 46 और 0। आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इधर कितना, इधर भी करेंगे तो कितना आएगा, इधर इतना इधर आएगा, ठीक है, इतना ही इधर आएगा, कितना आएगा 46 92 0। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जांच हो गई प्रश्न की, तो जांच होगी, जांच में क्या रहा, LHS और RHS कैसे हैं, बराबर हैं, तो LHS बराबर RHS। इसका प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अगले पर अगर बात करें तो अगला प्रश्न कितना रहेगा, अगला प्रश्न है आपका 336 और 54, ठीक है, कितना रहे 336 और 54। नेक्स्ट में कितना है, 336 और 54। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 336 और 54, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स मतलब आवाज़ गुणन कर सकते हैं, 336 और कितना है 54 है। चलिए सम संख्या 2 से, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे आप, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर आप 2 से देखेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से देखेंगे 21, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7, 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 3 से 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3, तो कितने निकल के आए 336 यानी 336 के कितने निकल के आए, 2 2 2 4 बार है, 2 2 2 और 2 और 3 7 और मल्टीप्लाई 1, और इसका कितना है 54 का 2 है, 3 3 3 और फिर से 3 एक बार और मल्टीप्लाई 1। क्या पहले चाहिए आपको, एचसीएफ में अगर बात करें तो सेम देखना है ना, तो सेम एक 2 मिल गया, एक ये 3 मिल गया लास्ट वाला, तो एक 2 है सेम और एक लास्ट का ये 3 ले लेते, ठीक है, और एक और लास्ट का, तो 2 है 3 है और 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6। ये आपका क्या हो गया एचसीएफ। अब किसकी बारी है, एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या सेम लेना है और सेम नहीं है वो भी लेना है, तो आपका 2 सेम है ये ले लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए 2 कितने और शेष रह गए, 3 ये वाले बीच वाले, तो आप इनको भी नोट कर लें, ठीक है। अब 3 में देखेंगे तो ये वाला तो हो जाएगा, ये 3 भी 2 रह जाएंगे, ये 3 सेम रह गए हो गया, और ये 2 3 और रह गए इसमें, तो आप 3 को नोट कर लें, ठीक है, 2 जो रह गए वो, और 1 मल्टीप्लाई का 1। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 3 त्रिका 9, 9 एकन 9 और 9 3 27, 27 एकन 27। करें आप इसका मल्टीप्लाई, करें कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
ठीक है। 1 मिनट, अभी इसमें 7 और रह गए थे, है ना, कितने रह गए थे, 7 और रह गए इसमें भी, तो 7 × 1, तो अभी 7 रह गए, तो 7 और लेना आपको पड़ेगा। अब आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। 16 सत्ते कितना होता है, 112, 112 का 27 मल्टीप्लाई करना है, 112 × 27, ठीक है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 चलो करें, ठीक है। 7 दूनी 14 की 4, हासिल लाई 1, और 11 7 70 और कितना हो जाएगा, 70 1 78, ठीक है, कितना हो जाएगा 78, 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 1 2, 4 8 4 12, 2 शेष हासिल 1, और 7 2 9 1 10 की 0, हासिल 1 3, कितना एलसीएम निकल के आया, 3000 और कितना 24, ये आपका क्या हो गया एलसीएम। अब जांच और बची है, क्या बची है आपकी जांच, तो जांच के लिए भी क्या बताया था, दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF × LCM, ठीक है। तो दोनों संख्या कौन सी हैं, 336 × 54, और इधर कितना रहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए आपका 3000, HCF कितना है 6 × 3024, अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 का, तो 6 चौको 24, अब इसे देख लें, 6 चौको 24 की 4, कितना आ जाएगा 24 की 4 2, 6 दूनी 12, 13 14 की 4, हासिल 1, और 0 करेंगे 0 और 1 का 1, 3 18, यानी कि आंसर आया 18144। अगर इधर इधर इतना है तो इधर भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अगले प्रश्न जो हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तो भी आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।